क्या लिखा मिलता है? नाम लिखा मिलता है, मुक्ति धाम। सुंदर बगीचे, सुंदर पेड़, बहुत सुंदरीकरण कर लिया, पर कितना ही मुक्ति धाम उस शमशान घाट का सुंदरीकरण कर ले, वहां तो जलाया ही जाएगा और दफना ही जाएगा। क्या हुआ सुंदरीकरण का? मेम साहब क्या काम की वो पेड़ सुंदर, क्या काम की वो सुंदर बगीचे? वहां तो मरने वाला मना मरने वाला देखता है, ना पहुंचाने जाने वाले उस पेड़ को देखते हैं। जिसका सगा मरा है, जिसके घर का मरा है, वो पेड़ पौधे को देखता है कि उसके वियोग में रोता है। सुंदरीकरण चल रहा है, मुक्ति धाम नाम रखा जा रहा है। ऐसे ये शरीर का सुंदरीकरण कर रहे हो, शमशान सजा रहे हो। अरे सजा नहीं, अपने जीवन को सजा लो सदाचार से, सद्धर्म से। किसको सजाया? शमशान को, कब्र को। कितना ही कब्र और कितनी शमशान सजा लेना, आप सजने वाले नहीं हो, आप दफन हो चुके हो। उठ जाओ, कब्र से उठ जाओ, कब्र से उठ जाओ। ये जो अज्ञानता की, अंधविश्वास की, शरीर की, विषयों की, भोगों की, कषायों की कब्र में जो हमने अपने भगवान आत्मा को दफन करके रखा है, कभी तो उठो, कभी तो अपनी चेतना को प्राप्त कर लो, कभी तो उस सदाचार को प्राप्त कर लो, कभी तो एक क्षण इंद्रिय विषयों से दूर होने का विचार ही कर लो। दूर हो नहीं हो वो आपका विषय है, पर कम से कम माँ दूर होने का विचार ही कर लो। धर्म के तथ्य को समझने का प्रयास तो कर लो। किन रूढ़ियों में, किन परंपराओं में, किन संप्रदायों में और किन किन पता नहीं अंधश्रद्धाओं में और विपरीत मान्यताओं में हमने धर्म को संकुचित करके अपने जीवन को भी संकुचित करके रखा है, अपनी सोच को संकुचित करके। हमें जीवन जीने की कला अगर कोई सिखाता है तो उसका नाम धर्म है। तभी तो जब भी कोई नीति ग्रंथ प्रारंभ होता है, सबसे पहले आचार्य भगवंत वह धर्म का उपदेश देते हैं। धर्मत्वम कुरु। सुभाषित रत्नावली में भी सकल कीर्ति महाराज कह रहे हैं पहले श्लोक में, धर्मत्वम कुरु। अगर करना ही कुछ तो धर्म को करो, धर्म को प्राप्त करो। क्योंकि जीवन की सबसे पहली अगर कोई नीति है जो जीवन को सुंदर बना सकती है, जीवन की रीति को बदल सकती है, उसका नाम है धर्म। पर महाराज हम तो 85 के हो गए, 95 के हो गए, धर्म 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 करते करते, धर्म सुनते सुनते, दूसरों को सुनाते सुनाते। कैसे सुनाते हैं? ऐसे सुनाने का तरीका नहीं होता। टोक टोक के धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म सुनाया नहीं जाता, करके दिखाना पड़ता है। करके दिखाना पड़ता है निर्मल जी, करके दिखाना पड़ता है। हम मात्र शब्दों से कहते रहे बेटा मंदिर जाया कर, पूजा करनी पड़ती है, ऐसा होता है, कुछ स्वाध्याय कर, कुछ जिनवाणी कर। बेटा अगर समझदार है वो कहता है पापा आप क्यों नहीं जाते? बेटा थोड़ा भी समझदार है तो पूछता है माँ आप क्यों नहीं जाती? हमें कह रहे हो आप भी तो कभी करके दिखाओ कि धर्म की क्रियाएं क्या होती है। स्वयं हम सुधरना नहीं चाहते और दोष देते आने वाली पीढ़ी ऐसी है, युवा ऐसे है, ये ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते। अरे तू कैसा क्या करता है, क्या नहीं करता है? स्वयं की तो परीक्षा कर पहले। करके दिखाना होगा माँ, स्वयं को करके दिखाना होगा, स्वयं को वह सद जीवन बना के दिखाना होगा, जीवन में आपको सदाचार ला के दिखाना होगा। तब आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चे मानेंगे। क्या कभी आपने इन बातों पे गौर नहीं किया? आप स्वयं डिब्बी में से चावल निकालते हो और घुमा लेते हो तो बालक भी कहता है माँ उसे क्या अकल थी? आप जैसा करते हो वो वैसा ही करता है, उसे भले ही ज्ञान हो ना हो। आप अच्छा करोगे तो अच्छा करेगा, आप बुरा करोगे तो वो बुरे ही कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य यही है। हम ही धर्म और धर्मात्मा से लड़ेंगे, धर्म आयतनों में आके लड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाया जाएगा कि धर्म कषाय से रहित होना है, राग द्वेष से रहित होना धर्म है?
अरे करके तो दिखाओ, करके तो दिखाओ। पहले हम ही नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या धर्म और क्या संस्कार देंगे? किस बात की संतान? किस बात की संतान? मात्र धन दौलत प्रॉपर्टी संभालने वाली संतान राहुल देव नहीं होती, धर्म की संतति को चलाने वाली संतान होती है। हमें ही फुर्सत नहीं है। माँ है, मात्र क्रियाओं की नहीं कह रहा हूँ। कभी उंगली पकड़कर अपने उन युवाओं को, अपनी उन बच्चों को, बच्चियों को कभी हम मंदिर ले आए, कभी उपदेश सुनने सुनाने कभी हम ले आए। महाराज जी उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, उसका अपना अपना जीवन है, हम कहाँ तक समझाए, कहाँ तक कहे? हम ही फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ से कहे? बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं बार बार हर स्थान पे जाके एक ही बात कहता हूँ कि पंचम काल में ही मात्र धर्म है, आगे धर्म का कोई स्थान नहीं है। नहीं जानते आप लोग? वकील साहब नहीं जानते? जब जानते हैं तो आने वाली पीढ़ी को जनाया क्या? करके कुछ दिखाया क्या? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। महाराज हम करे कहाँ से, जाने कहाँ से, जनाए कहाँ से? हमने भी तो सीखा नहीं, हमने भी तो जाना नहीं। वो करते आए सो हम करते आए, पिताजी जाते थे सो हम जाते थे, सासू माँ जाती है सो हम जाते हैं। किसी को कोई आता ही पता नहीं है, आता ही पता नहीं है। कब तक इन रूढ़ियों में जीते रहेंगे? कभी तो उनके कारणों को समझो, कारणों को समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसको विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र मात्र और मात्र वही 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 क्रियाओं को दोहराने से कार्य नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अम्मा भोजन बनाते आप लोग? भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, पर अच्छा भोजन कब बनता है? अच्छा भोजन कब बनता है? रोज 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 तो भोजन बनाते हो, पर वह रोज वह एक मात्र विकल्प है, अब बनाना है। ऐसा बनाओगे तो अच्छा बनता है? सोच समझ के उत्तर देना। अब तो बनाना ही है, ले खा ले, ऐसा कह के कभी भोजन अच्छा पचता है? समझना, भोजन वही है, बनाने वाला वही है, सामग्री वही है, पर माँ जब तक अच्छे मन से नहीं बनता तब तक भोजन अच्छा नहीं बनता। बनने की तो छोड़ दो, पचने की भी बात ऐसी है, पचने की भी बात ऐसी है। भले ही अच्छे मन से बनाने वाले ने बना लिया, पर आपका भोजन करते हुए मन अच्छा नहीं है तो पचेगा? नहीं पचता, नहीं पचता। अच्छे मन से बनाना भी पड़ता है, अच्छे मन से खाना चबाना भी पड़ता है, तब जाके अच्छा भोजन बनने के बाद अच्छा वो पचता है और आपके लिए अच्छा देता है। बिना मन के भोजन बनने पर भी वह अच्छा नहीं बनता, और बिना मन के भोजन करने पर भी वे 7 रस रूप कभी परिणत नहीं होगा। पूछ लेना, जिस डॉक्टर से पूछना है, क्या डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है क्या? कितना सारा कितना सारा कितना सारा लोगों ने सीखा, समझा, जाना, पर क्या करें, हम अपनी स्वयं की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने ही पचाने की क्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर की नहीं धर्म की बात चल रही। क्योंकि धर्म नीति सिखा रहे हैं, धर्म नीति सिखा रहे हैं। इन पापों से, इन कसायों से, इन विषयों से अपने आप को दूर कर लेना, अपने आप को इनसे विमुख कर लेना, यही तो सदाचार था। और क्या था? यही तो सज्जीवन था। और क्या था जीवन? पर क्या करें, क्या करें? कभी आज तक हमने इसकी कीमत ही नहीं समझी, आज तक कभी इसकी हमने कीमत ही नहीं समझी। प्रति समय कहीं विषय कहीं कषाय, इन दो के अलावा क्या किया? इंद्रियों के विषयों की पुष्टि हुई, उससे फुर्सत मिली तो अन्य कहीं स्थान पे जाके कषायों की बातें की, कषाय पूर्ण नहीं हुई तब तक पुनः विषयों की तैयारी।
उन दोनों में विषयों के और कसायों के सुखों में हमने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने बनने वाली परमात्मा को कब्र में दफन किया है। खोल लो आंखें, आंखें खोल लो सचिन भाई, आंखें खोल लो। ये तो आंखें खुली की खुली है। मरने वाले की भी देखा कभी? मरने वाले की भी कई बार खुली की खुली रह जाती है, पर वो क्या देख पा रहा है? कुछ नहीं देख पा रहा है। ऐसी हमारी भी आंखें बाहर की खुली है, पर अंदर ही का बटन बंद है, अंदर ही का बटन बंद है श्रद्धा का। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? ये महान महान मनुष्य पर्याय मिली थी। मनुष्य पर्याय में भी महान ऐसा ये हमें धर्म मिला था, वीतराग धर्म मिला था, जैन धर्म मिला था, पर कितना सदुपयोग कर पाए? माँ लगा पाए चौका, कर पाए डांस? कल कहा था ना, मौका मिला है चौका लगा लो, चांस मिला है डांस कर लो। पर नहीं है हमारे पास महाराज, समय ही नहीं है। पैसे कमाने से, विषयों की पूर्ति करने से हमें समय मिले तब तो आपको सुने तब तो हम समझे। न हमारे पास सुनने के लिए समय है, न हमारे पास समझने के लिए, न जीवन में उतारने के लिए समय है। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कहीं बाहर खोजने मत जाओ धर्म कहाँ है। धर्म मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में, कहीं कहीं बाहर नहीं मिलेगा। धर्म मेरे ही भीतर छुपा था। बाहर खोजता रहा, बाहर जीव खोजता रहा कि मैं धर्म को प्राप्त कर लूं। धर्म कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ धर्म कहाँ है? एक राजा खोज रहा था, एक राजा खोज रहा था कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट धर्म कौन सा है। खोजता रहा, क्योंकि वो भी विषयों में लीन था। उसने सुना था कभी बचपन से ही कि धर्म करने से कल्याण होता है, धर्म अच्छा होता है, जीवन में धर्म आना चाहिए। फिर धर्म वो गली मोहल्ले में सुनता था। जब वो राजा बना, राजकुमार से उसने निर्णय कर लिया, एक काम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज करते हैं और फिर उस धर्म की शरण जाते हुए इस धर्म के सिद्धांतों से जिएंगे। क्योंकि दुनिया के सामने और आपके सामने भी नाना प्रकार के धर्म आपने सुने हैं, देखे हैं। उसको भी यही भ्रम था कि धर्म कौन सा है और सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहता है। नहीं खोजते? डॉक्टर भी खोजते हैं, स्कूल कॉलेज भी खोजते हैं, तो अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो। राजा ने भी खोजा, खूब प्रयास किया, सर्वश्रेष्ठ धर्म। खोज महत्वपूर्ण थी। खोज किसकी थी? सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। और लंबे लंबे समय तक राजा खोजता रहा। कभी इस बाबा को, कभी उस बाबा को, कभी इस संत को, कभी इस महात्मा को, कभी किसी को बुला बुला के वह तर्क वितर्क करता। उनके सिद्धांतों को, उनकी बातों को, उनके धर्म के विषय को समझने का प्रयास करता। फिर स्वाभाविक सी बात है, कौन किसकी मानता? एक आता अपनी बता के जाता, दूसरा आता अपनी बता के जाता, तीसरा आता अपनी बता के जाता। जैसे छप्पर, याद है 2 दिन पहले सबने अपनी अपनी बात कही। एक दिन उसने निर्णय कर लिया, मैं सबको एक साथ बुलाता हूं और फिर निर्णय कर लेता हूं सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। कौन मानता है अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं? कौन दूसरे को स्वीकार करेगा कि दूसरे का धर्म सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि आज तक जीवों ने धर्म शायद समझा ही नहीं था। धर्म में कहीं विसंवाद होता ही नहीं है। धर्म में कहीं कसायों का, धर्म में कहीं किसी प्रकार के वह विषयों का, कसायों का, राग द्वेष का स्थान होता ही नहीं, था ही नहीं। पर हर कोई अपने मान की, सम्मान की पुष्टि करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वह राजा से भी बहस करता। और एक दिन तो सबको ही बुला ले, आप तो बहस होनी थी। सबने अपनी बात रखी। 2, 5, 10, 20, 50 मिनट, 1 आध घंटा तो वो धर्म सभा का माहौल धर्म सभा सा रहा। धर्मात्मा आए थे ना,
बड़े बड़े दिग्गज 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 महात्माओं को बुलाया था, सब धर्म सभा में बैठे थे। 1 घंटा तो लगभग धर्म सभा चली, फिर क्या होता है? पहले तो धर्म सभा होती है और फिर निर्मल जी द्वंद्व सभा होती है। पहले तो धर्म सभा होती है, फिर वाद विवाद स्पर्धा शुरू हो जाती है, तेरा कि मेरा, मेरा कि तेरा। अरे क्या विवाद कर रहा है, क्या लड़ रहा है, क्या द्वंद्व कर रहा है? पर कौन समझाए, कौन समझाए? सभी तो महात्मा थे, सभी महात्मा थे, कौन किसको समझा? हर कोई अपनी बात कहता, हर कोई अपनी बात कहता। धर्म ऐसा है, वो कहता नहीं ऐसा है, वो कहता है धर्म ऐसा है। सब अपनी अपनी बात पर, अपने अपने जिद पर अड़े रहे, सबने लड़ाई की। अब राजा हैरान, वो सोचता है मैं तो सालों से खोज रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, मुझे आज तक धर्म नहीं मिला। और स्वाभाविक सी बात थी, आप जैसे ही वो भी इंसान था, वो भी यही सोच रहा था, धर्म मिलेगा, धर्म की खोज हो जाएगी, तब मैं धर्म को प्राप्त कर लूंगा, तब तक विषयों का आनंद ले लूं, तब तक ले लूं विषयों का आनंद, जब धर्म मिलेगा तब देख लूंगा। अभी तो सर्वश्रेष्ठ धर्म ही नहीं मिला ना, कहां से क्या करता। लगा था वो भी विषयों में, समय बीतता गया, वो धर्म सभा भी द्वंद्व सभा हो गई, वाद विवाद स्पर्धा हो गई। राजा ने हार के सबको हाथ जोड़ के कहा, मुझे अब धर्म चाहिए ही नहीं, मुझे तो अब धर्म चाहिए ही नहीं है। ये क्या लड़ना, ये क्या विवाद, ये क्या है? कहता है मुझे धर्म नहीं चाहिए, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अपने में खुश हूं। मिला कभी मरते मरते धर्म तो ले लूंगा धर्म, ले लूंगा संन्यास, नहीं तो मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। सभा का विसर्जन हुआ, सब अपने अपने कषायों से युक्त होते हुए तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित कह रहा हूं, क्योंकि जिसने वास्तव में धर्म समझ लिया है वह कभी विवादों में पड़ता ही नहीं है, वह कभी 3-13 में पड़ता ही नहीं है। अपने से उसे मतलब है, धर्म से मतलब है, भगवान से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से मतलब है, वापिस जाता है। सब तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित महात्मा अपने 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 स्थान पर, अपने गंतव्य पे पहुंच गए। यहाँ राजा पुनः अपने विषय कसायों में मस्त रहा। अब बिल्कुल ढलती उम्र थी, वह बचपन से खोज रहा था धर्म की, सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज कर रहा था। बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 पर पहुंच गया। अब सोच रहा था कम से कम 85 में ही, 85 में धर्म कर लूं। बहुत सारे आप भी तो लोग यही सोचते हैं, बचपन में क्या करना, 55 में क्या करना, 85 में क्या करना, कब्र में जाके करोगे क्या? यही जीवन कोई महाराज हमने कब्र बना ली है, अब वहाँ कब्र और शमशान जाने की ज़रूरत ही क्या है?